हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मोक के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 तक जा पहुंचा है। लाहौर आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर मौजूद। सबसे ज़्यादा गुलबर्ग के इलाके में AQI 248 रिकॉर्ड किया गया, जबकि बरकी रोड के इलाके में 229 AQI रिकॉर्ड रहा। मज़ीद जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा स्मोक की क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का, वो 245 रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये इसको तो किसी तौर भी काबिल इत्मीनान सूरत हाल करार नहीं दिया जा सकता। और गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से जो लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसी फिगर के राउंड अबाउट फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब 250, 270, 225 और आज 245 है। और अगर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो ये के एतबार से दूसरे नंबर पर बराजमान है। और लाहौर में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स गुलबर्ग के इलाके में 248 रिकॉर्ड किया गया है, बरकी में 229 है और इलाहाबाद टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में 218 तक ये रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह DHA के इलाके में AQI 186 है, बेदिया रोड पर 172 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो ये सूरत हाल है जिस वक्त शहर लाहौर की। और देखें, 245 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ ही ये दुनिया में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बराजमान है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि जो इससे नीचे शहर हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेहतर होगा। मतलब अगर सिर्फ 248 के जो फिगर ने इसको दूसरे नंबर पर पहुँचाया, तो इसकी दीगर शहरों में सूरत हाल, दुनिया के दीगर जो शहर हैं जो आलूदगी में इससे नीचे हैं, तो वहाँ काफ़ी बेहतर सूरत हाल गर्दानी जा सकती है। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। 24 घंटों के दौरान 5 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर में डेंगू का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की मजमूई तादाद 4277 तक पहुंच गई है। लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 774 तक है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। में कमी के बायस से लाहौर समेत पंजाब में बदस्तूर डेंगू मच्छर की अफजाइश की वजह से मरीजों में इजाफा जारी है। लाहौर समेत पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 5 डेंगू के कन्फर्म मरीज सामने आए हैं, जबकि लाहौर से गुज़श्ता 24 घंटों में कोई डेंगू का कन्फर्म मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। यहाँ पंजाब भर में डेंगू के अब तक मजमूई केसेस की जो तादाद है वो 4270 तक पहुँच चुकी है, जबकि लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की जो तादाद है वो 774 तक पहुँच चुकी है। जबकि नगमचर की जाने से ये बताया जा रहा है कि डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 4000 FIR जबकि 2.5 लाख से ज्यादा वार्निंग नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, जबकि शहर में डेंगू मुश्तबा मरीजों की तादाद में भी इजाफा जारी है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर पंजाब ख्वाजा इमरान हसीन का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी डेंगू SOPs पर अमल करें, घरों में स्प्रे लाजमी करें और वहाँ से डेंगू से बचने के लिए जरूरी है कि डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोका जाए। इस हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्वेलेंस को तेज किया जा रहा है और लार्वा को भी हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल के बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत पर किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना मौत और हादसात को दावत देने के मुतरादिफ है। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ये फ़र्ज़ किसी दबाव के बगैर अदा करते रहेंगे। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा IG पंजाब की जानिब से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अहम बयान जो है वो सामने आया है। उनका ये कहना है कि स्कूल के बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत पर किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग मौत और हादसा को दावत देने के मुतरादिफ है। लाइसेंस के बगैर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है कि बगैर कोई भी जो है वो गाड़ी नहीं चला सकेगा। इस वजह से IG पंजाब का जो है वो मजीद कहना था कि हड़ताल का मतलब है कि स्कूल वैन्स उल्टी रहें और मासूम बच्चे जो है वो मरते रहें। कोई ना पूछे, ये रवैया कोई महज़ब मुल्क पर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। IG पंजाब का मजीद कहना था कि वालिदैन का मुतालबा रहा है कि इस निज़ाम को जो है वो तब्दील किया जाए। इस अवामी और जानी उम्मीद के मसले पर एक अच्छे इक़दाम की जो है वो हमायत होनी चाहिए। IG पंजाब का मजीद कहना था कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। ये फ़र्ज़ किसी दबाव के बगैर हम अदा करते रहेंगे। का मुझे कहना था कि मोहलत दे रहे हैं, गाड़ी बंद रखेंगे तो हम सड़कों पर गाड़ी भी नहीं आने देंगे और जब्त कर लेंगे। और का इस हवाले से मजीद कहना था कि जिम्मेदारी का एहसास करें, ये लोग और बच्चों की जानों का जो है वह मामला है। कानून पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो जारी रहेगी।
اور اس حوالے سے عجیب کا وہ کہنا ہے کہ ہم بالکل اس حوالے سے بلیک میل نہیں ہوں گے، اور خاص طور پر ان کا ہے کہ یہ بچوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے اور ایسے متعدد درجنوں حادثات پیش آ چکے ہیں جس کی وجہ سے ڈرائیور کی نااہلی کی وجہ سے اور جو ہے وہ ٹریفک اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اسکول کی وین الٹتی ہیں اور حادثات ہوتے ہیں جس میں معصوم بچوں کی جو ہے وہ جانوں کا اضاعہ ہوتا ہے. ان کو روکنے کے لیے یہ اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آپ کا. پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1229 حادثات پر ریسکیو سروسز فراہم کی گئیں. صبح بھر میں ٹریفک حادثات کے دوران 6 اموات ہوئی ہیں. سب سے زیادہ 208 حادثات لاہور میں ہوئے. مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا. ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 1430 زخمی ہوئے. ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 1229 ٹریفک حادثات پر رسپانڈ کیا، جن میں 633 افراد شدید زخمی ہوئے. 739 معمولی زخمی لوگوں کو ریسکیو میڈیکل ٹیموں کے جائے حادثہ پر بربط طبی امداد فراہم کرنے کی وجہ سے انہیں اسپتالوں میں بوجھ کم ہوا. ان حادثات میں زیادہ تر تعداد 70% موٹر سائیکل حادثات ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی عدالت شمار کے مطابق ریسکیو 1122 کی صوبائی مانیٹرنگ سر کو موصول ہونے والی ایمرجنسی کالز کے مطابق ان ٹریفک حادثات میں 811 ڈرائیور، 39 کاموں میں ڈرائیور، 473 مسافر اور 152 پیدل چلنے والے افراد متاثر ہوئے. عدالت شمار کے مطابق 208 ٹریفک حادثات کی پونچھ لاہور کمیونٹی میں موجود تھی، جس میں صوبائی پیدل خدمت 242 متاثرین کے ساتھ پہلے، فیصل آباد شہر میں حادثات میں 106 متاثرین کے ساتھ دوسرے، ملتان 69 حادثات میں 76 متاثرین کے ساتھ تیسرے نمبر پر. ان ٹریفک حادثات کی کل 1436 متاثرین میں 1150 مرد اور 286 خواتین شامل ہیں. زخمی ہونے والے میں 288 افراد کی عمر 18 سال سے کم اور 753 افراد کی عمر 18 سال سے 40 سال کے درمیان، جبکہ 395 زخمی افراد کی عمر 40 سال سے زائد ہے. ٹریفک حادثات کے بہتر واقعات میں 1176 موٹر سائیکل، 66 آٹو رکشے، 158 کاریں، 32 وین، 13 مسافر بسیں، 27 ٹرک اور 125 دوسری کافی گاڑی شامل. جی ٹھیک ہے عبدالرحمان، بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ آمد اور سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات. وزیراعظم نے پارٹی سربراہ سے ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم شہباز شریف ذاتی عمرہ ڈرائیو ان پہنچے. وزیراعظم نے سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کی. شہباز شریف نے پارٹی سربراہ سے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم نے نواز شریف کو حکومتی کارکردگی سے آگاہ کیا. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں. پاک فوج کی صلاحیتوں کی دنیا معترف ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کے 7 طیارے گرائے. 9 مئی کو تحریک انصاف اور 10 مئی کو بھارت کو شکست ہوئی. پی ٹی آئی والوں کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں. تحریک انصاف نے وہ تمام کام کیے جو دشمن کی خواہش تھی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا شیر چوک میں ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب سے خطاب. مزید کہا، حلقے عوام سے ترقیاتی کاموں کا وعدہ کیا تھا، آج وفا کر دیا. مسلم لیگ نون کی قیادت عوامی خدمت کے لیے ہمیشہ سے مصروف عمل ہے. پی ٹی آئی والوں نے خیبر پختونخوا کو کھنڈر بنا دیا. تحریک انتشار نے ایک ہسپتال بھی پی کے ایل آئی جیسا نہیں بنایا. آپ پورے پاکستان میں جائیں، آپ جہاں جہاں جائیں گے آپ کو چپے چپے پہ تعمیر و ترقی کے نشان نظر آئیں گے. میاں نواز شریف اس کی جماعت کا نام نظر آئے گا. ہسپتالوں سے لے کے یونیورسٹیوں سے لے کے اسکولوں سے لے کے سڑکوں سے لے کے پلوں سے لے کے بجلی گھروں سے لے کے ہر جگہ پر مسلم لیگ نون کا نام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ اپنی جماعت کو بھی پابند کیا کہ تعمیر و ترقی کی سیاست کی جائے. اور ایک جماعت ہے اس ملک میں جس کی پچھلے 12.5 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا میں. ہمارا وہ صوبہ ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ. ہمارا دل دھڑکتا ہے اپنے غیرت مند اور بہادر پختون بھائیوں کے ساتھ. مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ پچھلے 12 سال میں اس صوبے کو کھنڈر بنا دیا. ادھر کوئی نہ اسکول بنا، نہ کالج بنا، نہ یونیورسٹی بنی. ادھر پی کے ایل جیسا اسپتال نہیں بننے دیا گیا. جو ان کی جماعت نے تحریک انتشار نے
एक अस्पताल PGI जो इधर मौजूद था, जो मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ के विजन के तहत पाकिस्तान का जदीद और वाहिद किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बनाया। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में खारजा महाज पर भी नुमायां कामयाबियां मिली हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बाद कई आसाराइयां दम तोड़ गई हैं। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चीन ने हर फोरम पर पाकिस्तान का साथ दिया, हमें अपनी नौजवान नस्ल को बाइज़्ज़त रोज़गार मुहैया करना है। जो बहुत सी क़यास-ए-राइयां पिछले चंद दिनों से चल रही थीं, आप जानते हैं सैयद आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन होने के बाद अब अल्लाह ताला के फजलो करम से वो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हो भी चुके हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियों को आगे लेके चल रहे हैं। मेरे ख़्याल से जो खारजा महाज के ऊपर भी हमें शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की सरबराही में जो इज़्ज़त मिली है, मेरे ख़्याल से 1 मिनट उसको भी सराहना, उसको भी एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। आज बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कोई भी ऐसी बैठक मुकम्मल नहीं होती जिसके ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना हो। इसके साथ साथ चाइना जो हमारा हमेशा की तरह जिसको आयरन क्लैड ब्रदर कहते हैं, उसने जिस तरह से हर सतह के ऊपर, हर मकाम के ऊपर, हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान के साथ दिया है, उसको भी मेरे ख्याल से एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून को काला कानून करार दे दिया। 21 दिसंबर को डिवीजन हेडक्वार्टर्स में धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बल्दियाती निज़ाम में सारे इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को दिए गए हैं, जिसे कबूल नहीं करेंगे। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी का लाहौर में फैसल चौक माल रोड पर बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसा। मुजाहरे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बल्दियाती कानून के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, रेफरेंडम भी करवाएंगे। लोग कस्मा पुरसी का शिकार हैं, मईशत का बुरा हाल है। हमने ये फैसला किया है कि आज इस वक्त बेवक्त पूरे पंजाब में जो एहतजाज किया जा रहा है, इसका दायरा हम गली मोहल्लों की सतह पर बढ़ाएंगे और फिर उसके साथ साथ इंशाअल्लाह 21 दिसंबर को तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर में धरने दिए जाएंगे। जलसे से खिताब में मीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, हुकूमत बल्दियाती निज़ाम को लाना ही नहीं चाहती। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, फ़ज़ाई मयार में बेहतरी आना हमारी मेहनत और अवाम के ताउन का नतीजा है। अवाम का शुक्रिया और तमाम इदारों को शाबाश देती हूँ। माहौल दोस्त पंजाब हमारी हतमी मंजिल है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के मौसर इक़दाम के नतीजे में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर हुई। डाटा की तज्ज़िये के मुताबिक नवंबर 2024 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 था, जो इस नवंबर में 261 रहा। 1.5 साल की हुकूमत के दौरान माहौलियाती बेहतरी के लिए तारीखी इकदाम किए गए। पंजाब हुकूमत के मुताबिक कानून साजी, कवानीन पर मौसल अमल दरामद, जदीद मशीनरी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला ने हर शोबे को माहौल दोस्त बनाने के जामे विजन पर अमल दरामद का आगाज किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, फ़ज़ाई मयार में बेहतरी आना हमारी मेहनत और अवाम के ताउन का नतीजा है। अवाम का शुक्रिया और तमाम इदारों को शाबाश देती हूँ। माहौल दोस्त पंजाब हमारी हतमी मंजिल है। अल्हम्दुलिल्लाह जदीद फोरकास्टिंग सिस्टम से मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस की जा रही है। भट्टों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स की QR कोडेड निगरानी जारी है। 5000 सुपर सीडर्स ने बेहतरीन काम किया, जिस वजह से फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात में रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई। दर्जा हरारत की कमी के बायस हम दिन ब दिन मुश्किल टाइम जोन में दाखिल हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी में इजाफे के इक़दाम ने भी फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने में हिस्सा डाला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की माशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कारोबारी अफराद का मुश्किलात के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी लाना लायक तहसीन है। गवर्नर पंजाब से बिजनेस कम्युनिटी की तंजीम 5th पिलर्स के वफ़द ने सदर आबिद अली भट्ट की सरबराही में मुलाकात की। माशी बेहतरी और माशी पॉलिसियों बारे इस्लाहात से मुतालिक गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब का कहना था, माशी पॉलिसियाँ बनाते वक्त कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों के साथ मुशावरत करना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी ताजिर बरादरी के साथ हमेशा खड़ी
रही है। वफ़द में डॉक्टर एजाज ए कुरैशी, फाउंडर सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद, सदर कसूर चैम्बर काशिफ खोकर, सेक्रेटरी इकोनॉमिक मूवमेंट फिफ्थ पिलर अफशा सबा और दीगर शामिल थे।